श्रीमद् भागवत कथा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी प्रेस क्लब में एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा ऑपरेशन सिंदूर सैन्य पराक्रम को आदरांजलि स्वरूप समर्पित रहेगी। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज गुरुवार से करवाएंगे श्रवण। लखनऊ 1 अक्टूबर केशवपुर मठ पीठाधीश्वर एवं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण 2 से 9 अक्टूबर तक जानकीपुरम विस्तार में करवाया जाएगा। ये दिव्य कथामृत ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य पराक्रम एवं पहलगाम में धर्म पूछकर जिन पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई उन्हें समर्पित रहेगा। आयोजक श्री हरिहर सेवा समिति लखनऊ समिति के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कथा महोत्सव की तैयारियों के सिलसिले में बुधवार को पत्रकार वार्ता रखी गई। समिति अध्यक्ष श्री राम किशोर मिश्र ने बताया कि सूर्य अकादमी सेक्टर 7 जानकीपुरम विस्तार में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के श्री गणेश के अवसर पर 2 अक्टूबर सुबह 8 बजे पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश लिए शामिल होंगी। ये भव्य शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से सायंकाल 7 बजे तक रहेगा। कथा विश्राम के दिन 9 अक्टूबर को हवन एवं महाप्रसादी होगी। इस ज्ञानयज्ञ में अखिल भारतीय श्री हरिहर सेवा समिति के सर्व श्री राम किशोर मिश्र अध्यक्ष, सुनील कुमार गुप्त, राम शब्द मिश्र, गोपाल जी निगम, भानु प्रताप सिंह, विकास मिश्र, अवध किशोर मिश्र, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सुशील चंद्र अग्रवाल, कौशिक पांडेय एवं प्रभात पांडेय एडवोकेट, चौधरी ब्रह्मपाल सिंह, मीनाक्षी सिंह, माधुरी सिंह एवं अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। भारतीय सेना केवल युद्ध नहीं करती बल्कि मानवता की रक्षक भी। पत्रकार वार्ता में महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि इस वर्ष कश्मीर के पहलगाम में जिन निर्दोष पर्यटकों की आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर हत्या की गई थी, उनके साथ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर सैन्य पराक्रम को इस दिव्य कथामृत को आदरांजलि स्वरूप समर्पित किया जाएगा। आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने विश्व को स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि मानवता पर हमला करने वालों को भारत कभी सहन नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने ये बताया कि सेना केवल युद्ध नहीं करती बल्कि मानवता की रक्षा भी करती है। यह अभियान शौर्य और करुणा दोनों का अद्भुत संगम था। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक साहसिक अभियान था, जिसने न केवल भारत की सैन्य क्षमता और पराक्रम को दुनिया के सामने रखा बल्कि मानवीय और रणनीतिक दृष्टि से भी गहरा संदेश दिया। इसी सैन्य पराक्रम को हम व्यासपीठ से नमन करते हुए कथामृत समर्पित करेंगे। पत्रकार संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। श्री हरिहर सेवा समिति का गठन 2022 में लखनऊ में हुआ। श्री अध्यक्ष श्री राम किशोर मिश्र जी के प्रयासों से पिछले 2 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा शिव पुराण की कथा हुई थी। इस बार पुनः कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है। इस बार की कथा ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य पराक्रम और पहलगाम में धर्म पूछकर मारे गए बलिदानियों को समर्पित होगी। ये कथा यही सूचना देने के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया है। कथावाचक के रूप में कौन है? कथावाचक के रूप में मैं ही हूँ, महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती। और ये कथा 2 अक्टूबर शोभा यात्रा से आरंभ होगी, 9 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी पिछले वर्ष भी उपस्थित रहे थे, इस बार भी आने वाले हैं। और अन्य जितने भी प्रशासन शासन प्रशासन के लोग हैं वे भी उपस्थित रहेंगे। भक्त समुदाय भी उपस्थित रहेगा। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। इस कथा का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 7 में सूर्य अकादमी है, वहाँ पर इस कथा का आयोजन होगा। मीडिया के माध्यम से लोगों से क्या 2 चीजें कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को धर्म की दृष्टि से जागृत होने की आवश्यकता है और वर्तमान में विश्व में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ करके एकजुट होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किस विषय में क्या कहना चाहिए? ये प्रेस वार्ता एक्चुअली वास्तव में श्री हरिहर सेवा समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों से सामाजिक समरसता के उद्देश्य से समाज में एक सामाजिक समरसता की वृद्धि बढ़े, उसके तहत इसका गठन हुआ था। और इस वर्ष 2 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जानकीपुरम विस्तार में सेक्टर 7 में सूर्य अकेडमी में हो रही है। इस बार तक खास क्या रहने वाला है? हमारे अनंत श्री विभूषित
महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास आज की तारीख में सूचना है, कई अन्य महामंडलेश्वर भी आ रहे हैं, संत समाज के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी सहर्ष भाग लेने की सहमति दी है। और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमने तो शुरुआत में बताया, सामाजिक समरसता मेन है कि सभी समाज के विभिन्न वर्गों में एक संयुक्त प्रयास से सामाजिक समरसता की वृद्धि हो। सर, बात कर लें सनातन धर्म के जो युवा हैं उनको किस तरह इस यज्ञ में जोड़ने? हाँ, बहुत अच्छा सवाल उठा है। हमारे इस आयोजन में सभी जितने भी हमारे आयोजन होते हैं श्री हरिहर सेवा समिति द्वारा, उसमें युवाओं का सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है और बड़े जोश से, बड़े अपने उस प्रयास के मेहनत से उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं, सब भाग लेते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं सब लोग सनातन धर्म इस धर्म का मूल है और हमें सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। न हमें किसी को कोई दूसरे धर्म पर कोई भी आक्षेप या कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। अपना सनातन धर्म का ये उद्देश्य है।